नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे एक बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी, नाम है विनेश फोगाट। मूलतः हरियाणा की रहने वाली हैं। कुश्ती में अच्छा नाम है, दबदबा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भारत को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। इनके परिवार के ऊपर आमिर खान की एक चर्चित फिल्म दंगल भी बनी है। वो वह सबको पता है, सर्वविदित है। लेकिन आजकल विनेश फोगाट चर्चा में क्यों हैं? चर्चा में आने का कारण है उनका कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना। अब कोई खिलाड़ी एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चर्चा किस बात को लेकर है, वह विषय थोड़ा अलग है। विनेश फोगाट एक बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। एक खिलाड़ी के तौर पर उनका पूरा सम्मान है। पिछले साल उन्होंने एक सनसनीखेज आरोप लगाया था कि उनके साथ कुछ अन्य खिलाड़ियों का शोषण हुआ है, और वह आरोप लगा था तत्कालीन कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह। वो उस समय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी थे। तो इस मांग को लेकर, इस बात को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और जंतर मंतर पर बैठे रहे। उनके साथ थोड़ी हाथापाई भी हुई पुलिस की, लेकिन अंततः ब्रजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और उनको भाजपा सांसद की टिकट भी नहीं मिली। तो ये सब चल रहा था। लेकिन जब 2024 में ओलंपिक आया तो उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत सरकार ने उनके ऊपर पूरा ट्रेनिंग खर्चा जो भी था सब सरकार ने वहन किया और उनको ससम्मान ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में उनको भेजा। वो किसी कारण अपने वज़न में 100 ग्राम ज़्यादा उनका वज़न रहा, जिस वजह से वो फाइनल नहीं खेल सकी। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसका सभी भारतीयों को दुख हुआ। ऐसी दुख की घड़ी में सभी भारतीय विनेश फोगाट के साथ खड़े थे और सब भारतीय चाहते थे कि ये मेडल भारत लेकर आए। लेकिन सिर्फ 100 ग्राम ने भारत को इस मेडल से वंचित रख दिया। अब चूँकि विनेश फोगाट ने भाजपा विरोधी स्टैंड पहले से ही ले रखा था, भाजपा विरोधी लोग उनके मंच पर जाकर उनसे मिलते थे, उनका प्रोत्साहन करते थे, हौसला बढ़ाते थे। तो अंततः जब हरियाणा में चुनाव की घोषणा हुई तो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों ने आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। तो अब मामला दूसरा हो जाता है। जब इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ली तो फिर ये बात उठने लगती है कि क्या उन्होंने जो आरोप लगाए थे जंतर मंतर पर रहते हुए, तो वो आरोप क्या राजनीति से प्रेरित थे? अब यह बात सब जगह उठ रही है कि उनकी जो लड़ाई थी वो न्याय की नहीं थी। उन्होंने एक राजनीति से प्रेरित होकर एक राजनेता का करियर ख़राब करने के लिए, खासकर ब्रजभूषण सिंह का राजनीतिक करियर दांव पर लगाने के लिए उन्होंने यह सब नाटक रचा और उन पर इस तरह के आरोप लगाए। हालांकि अभी तक यह मामला कोर्ट के विचाराधीन है। अभी ब्रजभूषण शरण सिंह ना बरी हुए हैं और ना उन पर दोष सिद्ध हुआ है। इसका निर्णय कोर्ट अपने हिसाब से देगी। लेकिन यह बात अब चारों तरफ उठने लगी है कि उनके मन में, जब वो धरना प्रदर्शन कर रही थी, जंतर मंतर पर बैठी थी, तो उनके मन में कहीं ना कहीं राजनीतिक भावनाएं हिलोरे मार रही थी। उनका उद्देश्य था कि वो राजनीतिक अपनी पहचान बढ़ाने के लिए इस मार्ग का सहारा लें, धरने प्रदर्शन का सहारा लें। दूसरा एक इसकी जो एक संकेत है वो मिलना शुरू हो गया था ओलंपिक के बाद ही। ओलंपिक के बाद भारत सरकार ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने और प्रधानमंत्री जी ने सभी खिलाड़ियों के सम्मान में एक भोज और एक सभा आयोजित की। इस सभा में, इस भोज में विनेश फोगाट को छोड़कर बाकी पूरा ओलंपिक दल शामिल हुआ था। इसी मीटिंग में, इसी आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विनेश फोगाट को चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस कहा था, यानी कि वो चैम्पियन से भी बढ़कर हैं। हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि विनेश फोगाट का जो सम्मान है वो एक चैम्पियन की तरह ही होगा।
लेकिन अब उन्होंने एक राजनीतिक लाइन ले ली है। एक पार्टी की तरफ से वो आधिकारिक तौर से अब पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगी। तो अब जो खिलाड़ी की तरह जो उनका सम्मान होना था वो अब संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब उन्होंने लाइन बदल ली, अपने आप को एक पार्टी का कार्यकर्ता घोषित कर दिया, तो अब उनका जो खिलाड़ी होने का तमगा है, जो न्याय मांगने का तमगा है, वो स्वतः छूट जाता है। अब उनके बारे में जो बयान होगा, उनके बारे में जो लोग कहेंगे, वो बातें सब राजनीतिक होंगी, राजनीति से प्रेरित होंगी। अब इस बात से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने आधिकारिक तौर से कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को घोषित कर दिया है। तो अभी वो जुलाना, हरियाणा के एक स्थान है जुलाना सीट, वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। अब इसका क्या नतीजा रहता है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन विनेश फोगाट ने खेल का करियर छोड़कर राजनीति का दामन थाम लिया है और वो कांग्रेस में शामिल हो गई है। अभी नतीजा क्या रहेगा ये आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद।